नमस्कार, मैं हूं रविकांत। स्वागत है आप सबका। कितनी विचित्र बात है कि केंद्र का एक मंत्री एक राज्य के मुख्यमंत्री को पत्र लिखता है इस बात के लिए कि वो उस प्रांत की कानून व्यवस्था को दुरुस्त करे और केंद्रीय योजनाओं के तहत चल रहे प्रोजेक्ट को पूरा करने में सहयोग करे। ये कितनी बड़ी बात है। इस देश का प्रधानमंत्री, जिसका स्पष्ट विजन है कि हमें 2047 तक विकसित राष्ट्र के रूप में इस देश को बनाना है, इसके लिए विकास के नए नए अवसर तलाशे जा रहे हैं और लगातार काम करने की कोशिश ये सरकार कर रही है। लेकिन एक प्रांत ऐसा है जहां कुछ अराजक तत्वों ने पूरे प्रांत पर कब्जा कर लिया है। वहां की कानून व्यवस्था इतनी लचर है जिसको आप शब्दों में बयान नहीं कर सकते। अब आपको ये आश्चर्य हो रहा हो कि ये कौन सा प्रांत है, तो वो प्रांत है पंजाब। इस देश में दो ऐसे प्रांत हैं जहां कानून व्यवस्था के नाम पर कुछ नहीं है। एक बंगाल है, पश्चिम बंगाल, जहाँ की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं। वो केंद्र को कुछ नहीं समझती हैं। वो समझती हैं कि सारे कानून उनके शब्दों में ही निहित है। वो जो कह देंगी वो कानून है, वो जैसा कर देंगी वही नियमों के तहत कार्य है। और ऐसा ही चल रहा है पंजाब में। पंजाब के मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान। आम आदमी पार्टी की सरकार है वहाँ किसानों के नाम पर जिस तरीके का आडंबर चल रहा है और जिस तरीके की नशाखोरी है, नशे से समाज बर्बाद हो रहा है, युवा बर्बाद हो रहे हैं। ईसाई धर्मांतरण इतना गहराई तक है और इस तीव्र गति से चल रहा है और गुप्त तरीके से कि कहीं पूरे पंजाब की डेमोग्राफी न बदल जाए। ये हालात है। और कानून व्यवस्था और विकास के अगर रास्ते की बात करें, मुद्दे की बात करें, तो कानून व्यवस्था तो कुछ नहीं है। अब देखिए, सड़क परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी। एक प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, हालांकि पूरे देश में उनके प्रोजेक्ट चल रहे हैं, NHAI के प्रोजेक्ट पूरे देश में चल रहे हैं। लेकिन एक बहुप्रतीक्षित प्रोजेक्ट है दिल्ली से कटरा तक का, जो दिल्ली अमृतसर कटरा, जो आज काफ़ी समय 12 से 14 घंटे या पूरे दिन भर का समय, रात भर के 24 घंटे का समय लग जाता है। अब वो आपके जाने पर है कि वो समय किस आधार पर, किन किन टुकड़ों में आप पहुंचते हैं दिल्ली से कटरा। उसको वो दूरी कम करने के लिए केंद्र का प्रयास है कि वो दूरी 6 से 8 घंटे में तय की जाए। इसके लिए एक एक्सप्रेसवे बन रहा है दिल्ली से लेकर के कटरा तक वाया अमृतसर होते हुए। वहाँ NHAI के जो कंपनी है जो वहाँ काम कर रही है, जिसके पास ये ठेका है, उसको वहाँ के ये तथाकथित किसान काम नहीं करने दे रहे हैं, मिट्टी की ढुलाई नहीं करने दे रहे हैं। प्रोजेक्ट जैसे तैसे रुका हुआ है। वहाँ के इस NHAI के इस प्रोजेक्ट में जो भी कंपनियां काम कर रही हैं, उन्हें मारा जा रहा है, उनके कर्मचारियों को। एक कर्मचारी की आंख में बहुत गंभीरता से चोट लगी। वो मज़दूर डरे हुए हैं, कंपनी के ऑफिसर डरे हुए हैं, वो ढंग से काम नहीं कर पा रहे हैं। प्रोजेक्ट अधर में है। एक प्रोजेक्ट है गुजरात के मेहसाणा से भटिंडा, पंजाब के भटिंडा तक, ये पाइपलाइन बिछाने का काम है। 840 किलोमीटर का पाइपलाइन डाल करके तैयार कर दिया गया है। लेकिन पंजाब के बॉर्डर से पंजाब के अंदर भटिंडा शहर तक वो प्रोजेक्ट नहीं जा पा रहा है, उसे रोक दिया गया है, काम करने से रोका जा रहा है, अफसरों को मारा पीटा जा रहा है,
मज़दूरों को मारा जा रहा है। और ऐसा करने वाले कौन हैं? ये तथाकथित किसानों के नाम पर जो अराजकता फैला रहे हैं। पूरे पंजाब में हाईवे पर कब्जा किए हुए हैं। लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रही है। ट्रेनों का संचालन अभी रुका हुआ था। ये कब ट्रेन की पटरियों पर बैठ जाएंगे, कब रोड पर धरना दे देंगे, कब हाईवे पर धरना दे देंगे, कब ट्रेन के स्टेशनों पर धरना देने लगेंगे, कोई ठीक नहीं है। इनके मूड के ऊपर है। और इन्हें सपोर्ट मिल रहा है पंजाब की सरकार का। ये कथित नक्सल प्रवृत्ति के ये कथित किसान जो हैं, हालांकि किसान शब्द का उपयोग नहीं करना चाहिए। किसान बहुत पवित्र व्यक्तित्व के धनी होते हैं, मेहनत के धनी होते हैं। वो दिन और रात पसीना बहाते हैं, तब जाकर लोगों के होठों तक निवाला पहुंचता है। तो ऐसा करने वाले किसान तो नहीं हो सकते, जो लोगों का सुख दुख छीन रहे हैं, जो लोगों की तरक्की को बाधित कर रहे हैं, जो प्रांत की उन्नति को बाधित कर रहे हैं, लोगों का हक छीन रहे हैं। ऐसे लोग किसान तो नहीं हो सकते। निश्चित रूप से ये लोग नक्सली प्रवृत्ति के हैं, ये लोग खालिस्तानी प्रवृत्ति के हैं। और इस गिरफ्त में पंजाब की सरकार है और पंजाब का प्रांत है। पंजाब की सरकार पर भी इनका दबदबा है, कब्जा है। शासन बिल्कुल सोच नहीं पा रहा है पंजाब का कि उसे करना क्या चाहिए, क्योंकि शुरू में शह दे चुके हैं, अब मात देने की हिम्मत नहीं है। सारे प्रोजेक्ट इस तरह से फंसे हुए हैं। और प्रभावित कौन हो रहा है? वहाँ की जनता। जब विकास नहीं पहुँचेगा, जब खेती के कार्य ढंग से नहीं हो पाएंगे, तरह तरह के व्यवधान, हर स्तर पर व्यवधान होंगे, तो कोई काम संभव नहीं हो सकेगा। और इस तरह के काम तो बिल्कुल नहीं। जिन कार्यों पर भविष्य टिका हुआ है, वहाँ के युवाओं का भविष्य टिका हुआ है, वहाँ के व्यवसायियों का भविष्य टिका हुआ है, किसानों का भविष्य टिका हुआ है। और ये अराजक तत्वों की गिरफ्त में है वहाँ की सरकार और वहाँ का पूरा प्रांत। तो नितिन गडकरी का पत्र लिखना एक प्रदेश के मुख्यमंत्री को बहुत ही चिंताजनक है। और ये इसे छोटी बात नहीं कही जाएगी। माननीय गृह मंत्री जी को इस पर कठोरता से कार्रवाई करनी चाहिए, गंभीरता से विचार करें और इस पर कार्रवाई करें। इसके अलावा और क्या कहा जा सकता है? ये प्रदेश को कहाँ ले जाएंगे पता नहीं। ये अराजकता वहाँ के लोगों के साथ कैसा कैसा आगे व्यवहार करेगी पता नहीं। तो इसके लिए गृह मंत्री जी को सोचना चाहिए और कठोरता से कार्रवाई करनी चाहिए। और ज़रूरी लगे तो शायद राष्ट्रपति शासन भी लगना चाहिए, अगर वहाँ ऐसी व्यवस्था, ऐसा आडंबर और इस तरह की अव्यवस्था अगर फैल गई है तो देखें भविष्य में क्या होता है। आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।